नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। घर के फ्लोर पर लगाने के लिए कारपेट अच्छा है या फिर टाइल्स अच्छा है, चलिए इस वीडियो में एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम कारपेट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कारपेट मार्केट में कुछ इस तरीके से रोल के रूप में आता है और एक बहुत ही पतली सीट होती है। 2 mm, 4 mm, 5 mm की सीट होती है। इस सीट को आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से फ्लोर पर चिपका दिया जाता है। वहीं यदि हम टाइल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि टाइल्स एक तरह का पत्थर होता है, इसको सीमेंट सैंड से फ्लोर पर लगाया जाता है। नेक्स्ट यदि हम टाइमिंग की बात करें तो कारपेट लगाने में बहुत ही कम टाइम लगता है और इसके साथ साथ इसको आप खुद लगा सकते हैं। केवल भाई पूरे फ्लोर पर फ्लोर के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करके आपको चिपका देना है। एक SR मटेरियल आता है, उसी मटेरियल से चिपका देना है। वहीं यदि हम टाइल्स की बात करें तो टाइल्स लगाने में ज़्यादा टाइम लगता है। सीमेंट सैंड के माध्यम से इसको फ्लोर पर भाई इंस्टॉल किया जाता है, यानी कि लगाया जाता है। और लगाने के लिए स्किल्ड लेबर और मिस्त्री की ज़रूरत होती है, इसको आप खुद नहीं लगा सकते। नेक्स्ट कारपेट की बात करें तो भाई कारपेट अग्निरोधक नहीं होता, यानी कि यदि शॉर्ट सर्किट हुआ और घर में थोड़ी सी भी आग लगी तो ये कारपेट पूरा का पूरा जल जाएगा, पिघल जाएगा, क्योंकि एक तरह का ये प्लास्टिक मटेरियल ही होता है। वहीं यदि हम टाइल्स की बात करें तो कितनी भी आग लगे टाइल्स आपकी जलकर पूरे रूम को नहीं जलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम कारपेट की बात करें तो भाई यदि आपके रूम में कारपेट लगा है तो थोड़ी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, यानी कि कोई नुकीली चीज़ आपकी फ्लोर पर नहीं लगनी चाहिए, या फिर किसी भारी भरकम चीज़ को यदि आप धक्का मार रहे हो तो वो आपके फ्लोर से रगड़ नहीं खानी चाहिए, नहीं तो कारपेट भाई फट जाएगा। और कारपेट एक बार थोड़ा भी फटा तो वो धीरे धीरे फटता चला जाएगा। तो कारपेट को आपको नुकीली चीज़ से बचा के रखना है और किसी भी भारी भरकम चीज़ की रगड़ जो है वो आपकी फर्श पर नहीं पड़नी चाहिए। वहीं यदि हम टाइल्स की बात करें तो भाई टाइल्स पर ये थोड़ी भी नुकीली चीज़, थोड़ा सा भी ठोकर लग जाए तो कोई भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और इसके साथ साथ कोई भी चीज़ यदि आप टाइल्स पर रगड़ भी रहे हो तो टाइल्स की ऊपर की लेयर इतनी मजबूत होती है कि वो अपनी चमक बनाए रखती है और किसी भी तरह की टूट फूट नहीं आने देती। नेक्स्ट यदि हम एज की बात करें, यदि आप कारपेट को बहुत ही अच्छे से रखते हो, किसी भी नुकीली चीज़ से उस पर खरोच नहीं आता, तो उस सिचुएशन में आप ये मान के चलिए कि आपका कारपेट 3 से 4 साल आराम से चल जाएगा। वहीं यदि हम टाइल्स की बात करें तो भाई टाइल्स को आप जितना भी चला लो कम ही है, क्योंकि 10 से 15 साल इसका कलर ही नहीं उतरेगा, ज्यों का त्यों बना ही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यदि आपने कारपेट में कोई भी अधरंगा कलर लगा लिया तो आप ये मान के चलिए कि उस कलर में यदि किसी भी तरह की टूट फूट होती है या फिर फटता है तो दोबारा वो कलर आपको ना के बराबर मिलेगा, यानी कि बहुत ही रेयर केस में शायद वो वाला कारपेट जिस रंग का आपने लगाया है वो 1-2 साल बाद मिले। वहीं यदि हम टाइल्स की बात करें, यदि आपने सफ़ेद वाइट टाइल्स लगाई है तो वाइट टाइल्स भाई कभी भी किसी भी दुकान पर आप जाकर आराम से ले सकते हो, यानी कि टाइल्स में किसी भी यानी कि यदि आपने कोई अतरंगी टाइल्स नहीं लगाई है, केवल सफ़ेद वाली नॉर्मल टाइल्स लगाई है, तो आप ये मान के चलिए कि उसमें किसी भी तरह की टूट फूट आएगी तो उसी कलर की टाइल्स आपको आराम से वाइट वाली मिल जाएगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि हमें कारपेट कहाँ लगाना चाहिए। भाई किसी भी रूम को यदि आप किराए पर ले रहे हो, 2 से 3 साल उसका उपयोग करोगे, या फिर कभी भी मकान मालिक आपको छोड़ने के लिए बोल सकता है। जैसे यदि आप किराए पर दुकान ले लिए तो उस सिचुएशन में आप उस रूम में कारपेट लगा लीजिए, क्योंकि आप अगर 2-3 साल भी रहेंगे तो आपका पैसा वसूल हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम प्राइस की बात करें तो भाई टाइल्स जो है वो 25 से 30 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मार्केट में मिलती है। वहीं यदि हम कारपेट की बात करें तो कारपेट का जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 8 से 10 रुपये पर स्क्वायर फीट भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। 8 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये, 18 रुपये, 22 रुपये, 50 रुपये पर स्क्वायर फीट तक का कारपेट आपको मार्केट में मिलेगा। बट टाइल्स की स्टार्टिंग प्राइस की बात करें तो भाई मिनिमम आप ये मान के चलिए कि आपको 25 से 30 रुपये पर स्क्वायर फीट स्टार्टिंग प्राइस है टाइल्स का। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कारपेट और टाइल्स में क्या अंतर है और कौन सा कहां पर लगाना चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।